शैतान कौन है? दोष लगाने वाला, भाइयों पर, विश्वासियों पर दोष लगाने वाला, एक दूसरे पे दोष लगाने पर मजबूर करने वाला, परमेश्वर के सामने जाके दोष लगवाने वाला। यहाँ पे भरमाता था और स्वर्ग में आसमान में जाके परमेश्वर की ओर मुंह करके बोलता था, देख वो बंदा जो धरती पर तेरा काम करने के लिए चुना गया था, वो मेरा काम कर रहा है, वो मेरे चाल को चलता है, बोलकर परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था कि किसी भी प्रकार से आप और मुझे नरक में लेके जाएगा। गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। इसलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है, प्रभु ने स्वर्ग से उसे क्या कर दिया? धरती पर गिरा दिया गया। आज भी वो धरती पर काम करता है, इसलिए इस बात को समझना। और बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे हैं जो अंधलोक में बांध दिए गए हैं, और बाइबल कहता है एक दिन वो खोल दिए जाएंगे। जब अंधलोक खोल दिया जाएगा, वो स्वर्गदूत धरती पर आएंगे, वो जो आज हम शैतान कहते हैं, और वो बाइबल कहता है वो इतने ताकतवर है, और धरती के ऊपर ऐसी चीजें प्रकट होना शुरू होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे भयंकर चीजें इस संसार पे होना शुरू हो जाएगा। आज से पहले आपने 2020 से पहले कोरोना के बारे में सुना था? नहीं सुना था। पर ये कैसे हुआ? क्योंकि आज भी धरती के कई ऐसी जगहों पर शैतान का जो पुजारी है, जो शैतान को मानने वाले हैं, वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे रात को जाकर शैतान के सामने प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता ये बात। 8-8, 9-9 घंटे प्रार्थना करते हैं। किस लिए? आप उस नरक से, यानी कि अंधलोक से वो दूध बाहर निकल आए बोलकर, और धरती पर आए बोलकर। और जैसे जैसे वो धरती पर आएंगे, धरती पर महामारियां बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, क्राइसिस ज्यादा होंगे, लड़ाइयां ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा आएगा, रोग ज्यादा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, शैतान काम करना शुरू कर देगा, देश करप्टेड हो जाएगा, इकोनॉमी करप्टेड हो जाएगा, शैतान ऐसे काम करना शुरू कर देगा। और आज ऐसा ही काम करता है। इस बात को समझे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान अपना चाल चलता है, और आज 8-8, 9-9 घंटे प्रार्थना करते हैं, वो लोग रिचुअल करते हैं। अपने आप को बेच दिया उन लोगों ने, अपने ब्लड लाइन को बेच दिया उन्होंने, अपने आप को पूरा दे दिया, ये कहकर कि हम बेच देते हैं, हम मरने के बाद तेरे साथ नरक जाएंगे बोलकर लोगों को ऐसा माइंड वॉश कर दिया, और लोगों ने आज बेच दिया अपने आप को। ऐसे होते हैं। और हमारे चर्चों में लोग कितनी देर प्रार्थना करते हैं, घरों में कितनी देर प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं किस लिए? ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, और ये कहते हैं कि वो अब उनकी आत्माएं निकल कर जाती है धरती के ऊपर श्राप देने के लिए, हॉस्पिटल करते हैं जाके, और श्राप वहां पे काम करता है। और हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये हमारे जीवन में ऐसे ही घट रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आपको नहीं पता आपके पीछे कितनी पावर काम कर रही है आपको बिगड़ाने के लिए। हालेलुया, इसलिए सचेत रहो। बाइबल में कहता है जागते रहो, जागते रहो। मैं आप सभी को इन वचनों से, आज के प्रचार से यही कहना चाहूंगा, हमें वहां जाना है, यहाँ पे नहीं रहना, और ना नीचे जाना है नरक में। हमें सदा का, अनंत काल का जीवन चाहिए। इसलिए शैतान के कामों से वंचित रहिए। यदि कोई आपको गाली देता, चुप होकर निकल जाइए। यदि कोई आपको झूठ बोलकर फंसाता है, तो चुप होकर साथ प्रार्थना करके साइड हो जाइए। यदि कोई आपको लूटता है, तो प्रभु के सामने इस बात को रखें। यदि कोई आपको डांटता है, कोई गुस्सा भी करता है, आप शांत होकर साइड में चले जाइए, ये जानकर कि ये मेरे को ये मुझे नरक ले जा सकता है, ये जानकर कि मुझे मेरे स्वर्ग के रास्ते को खराब कर सकता है। यदि कोई आपको प्रपोज मारे, बोल दिए जय मसीह की बहन बोलकर साइड हो जाओ, जय मसीह की भाई बोलकर साइड हो जाओ, ये जानकर कि कहीं नरक आपको जाना ना पड़े। किसी व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है आपको गिराने के लिए, किसी भाई किसी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, आप बड़े सुंदर, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बोलने की बात है, बोलकर जब आपको फरमाए, आप बोला जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए तय किया वो सबसे अच्छा है। मैं प्रभु के कामों के लिए बुलाया गया हूं, बुलाई गई, चुना गया हूं, चुनी गई हूं बोलने की पहचानना। क्योंकि उसको पता ये बंदा अगर 2 साल और 3 साल और ऐसे ही प्रार्थना करता रहा, 2.5-3 घंटे, या ऐसे चर्च में वफादारी के साथ चलता रहा, वचन पे चलता रहा, ये चर्च आता रहा 2.5 साल, 3 साल, 2 साल, एक दिन आएगा ये बंदा से प्रभु बात करेगा, शैतान को पता है।
ये दर्शन देखने लग जाएगा, ये भविष्यवाणी करने लग जाएगा, इसकी आत्मा सब चीजों को भेद को प्रकट कर देगा। शैतान को पता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले, आप वचन पे चलने वाले होगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर दोगे, प्रभु आपको उसके बारे में बता देगा। और शैतान नहीं चाहता कि ऐसे भविष्यवक्ता पैदा हो। शैतान नहीं चाहेगा ऐसे दर्शन देखने वाले पैदा हो। शैतान नहीं चाहेगा आने वाले भविष्य के बारे में पहले आप बता दो, नहीं चाहेगा। हालेलुया। इस बात को समझे और इस बात पे ध्यान करें कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और शैतान आपको भरमाने पर है, और आप चुने गए हैं उसके बड़े काम के लिए, और आप नरक में जाने के लिए नहीं हैं। इसलिए जब आपका शरीर आपको आलसी दे, जब आपका दिल करे मोबाइल में घुसे रहने के, जब प्रार्थना में मन ना लगे, जबरदस्ती करे, बोले शैतान मैं तुझे डांटता हूं, मेरे घर से, मेरे जीवन से निकल कर चला जा। मेरे जीवन का मैं घटना बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जब ऐसे लोगों के साथ बैठा जिनकी प्रार्थना नहीं थी, जिनका उपवास नहीं था, जो प्रभु को मानते तो थे पर प्रभु के साथ बिल्कुल संबंध नहीं था, जब मैं उनके साथ बैठना शुरू किया, मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे जीवन में भी मैं भी वैसा ही बनता जा रहा हूं उनके साथ। उनके ऊपर जो आत्माएं काम करती है वो मेरे ऊपर ही वही काम करना चाहती है। मैंने एहसास किया। और यदि मैं आत्मा में स्ट्रांग और पवित्रता में सही हूं, फिर वो लोग मेरे हिसाब से चलना शुरू करेंगे, नहीं तो मैं उनके जैसा होना शुरू कर दूंगा। मैंने इस बात को एहसास किया, गहराई से डीपली जाकर इस चीज को मैंने क्या किया, फेस किया। फेस का मतलब समझ के सामना किया। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझे। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोगों के साथ बैठा हूँ, ऐसे लोगों के साथ खाया उठा बैठा हूँ। जब मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया कुछ पल के लिए, तो मेरा जीवन ऐसा हो गया, माइंड ऐसा हो गया, दिल ऐसा हो गया, दिमाग ऐसा हो गया, सोच विचार पलट गया। क्योंकि जो कर्ज उनके ऊपर काम कर रहा था वो मेरे ऊपर काम करने की कोशिश करती है। पर जब मैंने डांटा यीशु के नाम से, मैंने बोला ये कर्ज की आत्मा, ये प्रॉब्लम, ये समस्या की आत्मा, यीशु के नाम से भाग बोला। आधे घंटे बैठ के प्रार्थना किया, कुछ पल भर में सारा कुछ फिर बदल के वैसा ही हो गया। और शैतान आपको यही बोलता रहेगा, तू प्रार्थना मत कर, कुछ नहीं होने वाला। शैतान बोलेगा तू चर्च मत जा, कुछ नहीं होने वाला। शैतान बोलेगा तेरा जीवन ऐसा ही है, तू मर जाए, तू तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तू खत्म है, निकम्मा है। शैतान पूरा आपको ऐसा बोलेगा। और याद रखना, मेरा परमेश्वर आपको बल और ताकत देने वाला है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। हालेलुया। जब समय आता है तब आप परखे जाते हो, सिचुएशन आता है तब आप परखे जाते हो, हालात जब आपके सामने होता है तब आप परखे जाते हो। नहीं तो बाकी टाइम तो सब कोई पवित्र है, बाकी टाइम सब कोई परमेश्वर के साथ वफादार है। पर हालातों में जो उतर गया, जो जीत गया, धन्य है वो। जब आपके गर्दन पे चाकू रखा होगा तब आप जिन्हें पता लगेगा आप कितने विश्वास